डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले चैप्टर में हमने आपको पाठ 1 भाषा तथा भाषा के रूप के बारे में बताया था। आइए इसका रिवीजन करते हैं। बच्चों, हमने बताया था कि भाषा शब्द भास धातु से बना है। भाषा शब्द भास धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। जिसका अर्थ है बोलना। भाषा के रूप हमने बताया था बच्चों कि भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा हम बोलकर और सुनकर समझते हैं। लिखित भाषा को लिखकर और पढ़कर समझते हैं। इसके बाद बच्चों हमने आपको बताया था कि भाषा किसे कहते हैं या भाषा के रूप कौन कौन से हैं। तो हमने बताया था भाषा के 2 रूप हैं। तो पहला है मौखिक भाषा, बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों की बात सुनकर समझना ही भाषा का मौखिक रूप है। उसके बाद समझाया था हमने बच्चों लिखित भाषा, लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, लिखे हुए को पढ़कर समझना ही भाषा का लिखित रूप है। इसके बाद हमने आपको पशु पक्षियों की बोलियों के बारे में बताया था। मेढक टरटराना, चिड़िया चींची करना, तोता टेटे करना, कबूतर गुटर घूं करना, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करना, शेर दहाड़ना, कौवा काँव काँव करना, कोयल कूकना, मुर्गा कुकड़ू कू, कुत्ता भौं भौं करना, हाथी चिंघाड़ना, घोड़ा हिनहिनाना। इसके बाद हमने आपको बच्चों भाषा की सहायता से मौखिक प्रश्न उत्तर बताए थे। ये भाषा की सहायता से हम क्या करते हैं। भाषा की सहायता से हम क्या करते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर आपकी बुक में भी आपके लिखा हुआ है और मैंने पहले भी समझाया था कि भाषा की सहायता से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाते हैं तथा दूसरों के विचारों को समझते हैं। भाषा की सहायता से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचारों को समझते हैं। उसके बाद था भाषा के कितने रूप होते हैं। तो बच्चों हमने ये बताया था कि भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। बच्चों सोचो, यदि भाषा ना होती तो क्या होता। यदि भाषा ना होती तो क्या होता। तो बच्चों, यदि भाषा नहीं होती तो हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे पर प्रकट नहीं कर सकते थे। यदि भाषा ना होती तो हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे पर प्रकट नहीं कर सकते थे। इसके बाद बच्चों हमने आपको बताया था कि 5 पशु पक्षियों की बोलियां बताइए। 5 पशु पक्षियों की बोलियां बताओ। बच्चों यहाँ पर बहुत सारी हमने आपको बोलियां पहले ही बताई थी कि ये बोलियां लिखी हुई, इनमें से कोई सी भी आपको जो सुटेबल लगे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप उनको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो बच्चों आज का हमारा नया है, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। अब पहला देखिए का वाला है, भाषा का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। भाषा का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो इसमें बच्चों पढ़कर, लिखकर, बोलकर, तीनों तरह से। तो आप बच्चों भाषा का प्रयोग तो हम पढ़कर भी करते हैं, लिखकर भी करते हैं और बोलकर भी करते हैं। तो इसका उत्तर होगा तीनों तरह से। हम इनका प्रयोग जो है वो तीनों तरह से करते हैं। उसके बाद भाषा के रूप कितने होते हैं। तो बच्चों हमने बताया था पिछले उसमें कि भाषा के 2 रूप होते हैं। तो यहाँ पर 2, 3, 4, 5 ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें आपके भाषा के जो रूप हैं वो हैं 2। तो आप क्या करेंगे, 2 पे आप यहाँ पर सही का निशान लगा लेंगे। उसके बाद नीचे लिखे कार्यों में भाषा का मौखिक रूप क्या है। नीचे लिखे कार्यों में भाषा का मौखिक रूप। बच्चों यहाँ पर मौखिक रूप पूछा जा रहा है, तो हमें मौखिक ही आंसर इसका देना है। तो पत्र लिखना तो लिखित भाषा हो गई, कहानी लिखना भी लिखित भाषा हो गई, गाना सुनाना जो है ये मौखिक भाषा है, और इशारे करके समझाना ये भी
लिखित भाषा है। गाना सुनाना बच्चों हमारा क्या है, मौखिक भाषा है। तो आप यहाँ पर निशान लगा लेंगे, गाना सुनाना पर आप यहाँ पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद भाषा का लिखित रूप कौन सा है। तो भाषा बच्चों यहाँ पर सिर्फ लिखित रूप के बारे में पूछा गया। यहाँ पर जैसे मौखिक रूप के बारे में पूछा गया था, यहाँ पर लिखित रूप के बारे में पूछा गया है। भाषा का लिखित रूप कौन सा है। कविता सुनाना, कविता सुनाना तो मौखिक रूप है। पत्र लिखना, पत्र लिखना हमारा लिखित रूप है। कहानी सुनाना भी मौखिक रूप है और गाना सुनाना भी मौखिक रूप है। तो यहाँ पर जो लिखित रूप है वो क्या है, पत्र लिखना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पत्र लिखना पर हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। तो बच्चों इसके बाद में हमारा आता है उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। बच्चों ये हम आपको कल बताएंगे। आज का हमारा जो है वीडियो यहीं तक है। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।